Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Khushbu Kataria. You all are new to my channel and this is the very first long video I'm posting on a makeup tutorial. In this particular video, we are going to record a Punjabi look which you can carry on any occasion. So starting off, I'm using Vaseline to moisturize my lips. I guess we can switch into Hindi or Punjabi for more convenience. सो या मैं यहाँ पे बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ टू मॉइस्चराइज माई स्किन। इस मॉइस्चराइज़र को मैं डायरेक्टली अप्लाई करके छोड़ रही हूँ, प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर रही हूँ। लाइक एक थिक लेयर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, ताकि मेरी स्किन प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर ले और इसको एक अच्छी हाइड्रेशन मिले मेरी स्किन को। तो ऑल ओवर माई फेस मैंने ऐसे ही थिक लेयर लगा ली है और इसको सेटल डाउन होने दूँगी। इसी के साथ अब हम जो है अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। लॉरियल के कंसीलर से हम अपनी आईलिड पे बेस बनाएंगे। एक तरह से कैनवस ही है हमारा फेस भी, जिसको हम स्मूथ करके पूरा मेकअप एप्लीकेशन करते हैं। मार्स के कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं इस लॉरियल के कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। किसी तरह की कोई क्रीज ना रहे, नहीं तो आई मेकअप अच्छा निकल के नहीं आएगा। यूज़ करेंगे हम मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट। सबसे लाइटर पिंक शेड हम पिक कर रहे हैं क्योंकि हमारे आउटफिट में पिंक एंड पर्पल शेड है। तो लाइटर पिंक शेड से हम एक बेस बना रहे हैं अपनी आईलिड पे, बिल्कुल लाइट शेड। सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड करते हुए ऑल ओवर माई लिड में अप्लाई कर लूँगी इसको। लाइट शेड इसलिए पिक किया है क्योंकि इसके बाद जो स्ट्रॉन्गर शेड हम लेंगे, मतलब डार्कर शेड, वो बिल्ड करने ईजी रहेंगे। अब आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क पिंक शेड ले लिया है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एक ही क्लिप ऐसे है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, तो मेरे को भी आइडिया नहीं था मैं फ्रेम में प्रॉपरली आ भी रही हूँ या नहीं, या ये एंगल प्रॉपर है या नहीं। तो जो डार्कर पिंक शेड है वो सिर्फ मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है और उसे स्मच करते हुए मैं आगे तक लेके आ रही हूँ, बट ज़्यादा इंटेंस नहीं कर रही हूँ मैं फ्रंट पे, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे रखा है। सेम पैलेट में से ही हमने शिमर शेड पिक किया है और उसे सिर्फ आगे आगे हम अप्लाई कर रहे हैं, पूरी आईलिड पे नहीं। और एट द एंड जो है पूरे को ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई हार्श लाइन विजिबल ना हो आईलिड पे। मेबलिन के आई लाइनर से हम जो है अभी आई लाइन करेंगे। कोई विंग लाइनर नहीं क्रिएट करेंगे, सिंपल सा लाइनर सेंटर ऑफ द आई से मैंने स्टार्ट किया एंड तक, और फिर उसको ज्वाइन कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल ही थिन लाइन के साथ और एंड तक कनेक्ट कर दिया उसको। कितनी अच्छी लुक लगने लग गया ऑलरेडी। आइज़ बहुत प्यारी निकल के आती है, आई डोंट नो, मतलब मेरी आइज़ बड़ी है इस वजह से ज़्यादा अच्छी लगती है या लुक की अच्छी निकल के आ जाती है। फिर हम रैने का काजल यूज़ कर रहे हैं, बोल्ड थोड़ा काजल लगाएंगे जिससे कि लुक और एनहांस होगी और आइज़ प्यारी लगेंगी। मस्कारा लगाकर आई लुक को कंप्लीट करेंगे। किसी तरह की आई लैशेस नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि मस्कारा ही यूज़ करूँ अंटिल बहुत ही बड़ा कोई ओकेजन नहीं है। उसके बाद एल्फ की आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को सेट करेंगे हम। यहाँ पे मैं क्लिप प्रॉपर नहीं ले पाई थी, सिर्फ ये स्टार्टिंग की क्लिप थी मेरे पास तो मैंने ऐड कर दी है, बट प्रॉपरली आईब्रोज को हम सेट करेंगे। फॉरएवर 52 का आज हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। इस फाउंडेशन में भी मैंने थोड़ा सा बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र मिक्स किया था क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये वाला जो फाउंडेशन है ना पर्टिकुलरली मेरी स्किन को ड्राई कर देता है, तो वो थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स करके मैंने फिंगर की हेल्प से अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्टली ही ब्लेंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं मैं लगा रही हूँ, बहुत ही मिनिमल लगा रही हूँ क्योंकि ये एक एवरीडे मेकअप लुक की तरह, मतलब नॉर्मल पार्टी लुक, तो बहुत ज़्यादा हैवी बेस हमें नहीं चाहिए। फाउंडेशन ऑल ओवर माय फेस अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प है, मतलब वैसे ही मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि सारा प्रोडक्ट फिर ब्लेंडर में ही रह जाएगा। अगेन लॉरियल के कंसीलर से जो डार्क सर्कल्स है, थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, उनको मैं कवर कर रही हूँ। आप देख ही पा रहे हैं किस किस पॉइंट पे मैंने इसे अप्लाई किया है, और कंसीलर ब्रश की हेल्प से ही फिर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। थोड़ा आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा ब्रश के मार्क्स रह रहे हैं जब हम ब्लेंड कर रहे हैं, तो ब्रश से सेट करने के बाद मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड किया था फॉर मोर स्मूथ कवरेज। देख ही पा रहे हो आप।
अब मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो ये लिप टिंट है बट इसको मैं एज अ ब्लशर यूज़ करती हूँ। बहुत ही सुंदर शेड है इसका और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अभी आप देखिएगा बहुत ही प्यारा सा एक पिंक शेड, नॉट प्रॉपरली पिंक, बहुत ही प्यारा चीक्स पे एक टिंट आ रहा है मेरे यहाँ पे। देखिए बहुत ओवर भी नहीं है, न्यूट्रल सा जो हमें चाहिए होता है। अब मैं मेबलिन का एक लाइटर शेड कंसीलर ले रही हूँ टू हाईलाइट द पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मतलब मेरे इस लुक में ज़्यादा दिखे। तो अंडर द आई, नोज़ एरिया, फोरहेड और चिन और थोड़ा सा लिप्स के ऊपर मैं अप्लाई करके इसको भी अच्छे से कंसीलर ब्रश की हेल्प से पहले ब्लेंड कर लूँगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको स्मज कर दूँगी हमारी स्किन के अंदर ही, लाइक बाकी मेकअप के साथ ही मिक्स हो जाए। मैंने कॉन्टोरिंग भी की थी बट उसका जो क्लिप लिया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे मिस है। उसके बाद मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ शुगर का लूज़ पाउडर लेकर, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई किया, ब्रश पे ही लेके एक्सेस डस्ट ऑफ कर लिया था हैंड पे। और उसके बाद जिस पॉइंट पे हमने लाइटर शेड कंसीलर लगाया था ना, किसी तरह की कोई क्रीज ना बने, तो उस पॉइंट पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। कंसीलर के बाद अब हम करेंगे लिप लाइनिंग। मार्स का लिप लाइनर है, मैं एग्जैक्ट शेड यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगी कौन सा शेड है ये। इससे मैं लिप लाइनिंग कर लूँगी, थोड़ी बहुत बाहर निकलती है, बाद में सेट कर लो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि एक ही बार में हमें बिल्कुल परफेक्ट लाइनिंग चाहिए। तो मैं अच्छे से लिप लाइनिंग करके हल्का हल्का अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको थोड़ा स्मच कर लूँगी। लिप्स थोड़े ड्राई अभी लग रहे हैं बट जो लिपस्टिक हम यूज़ करेंगे उससे थोड़ा मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो फिंगर की हेल्प से हमने जो है इसको इनवर्ड थोड़ा ब्लेंड कर लिया है जो लिप लाइनिंग की थी। और इसके बाद निक्स की मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड बहुत प्यारा है बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एंड इस मैं ग्लोस पार्ट नहीं यूज़ करूँगी, सिर्फ हम लिपस्टिक पार्ट ही यूज़ करेंगे। थोड़ा ही सी लिपस्टिक ये स्टिकी है बट जो कलर है बहुत प्यारा निकल के आता है। फिर से क्लिप थोड़ी सी ब्लर हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड देन एट द एंड स्विस ब्यूटी के ये जो न्यू स्प्रे आई थी, वैसे तो इसे ग्लो स्प्रे कहते हैं, मेकअप से पहले लगाओ, बट मैं इसे एंड पे यूज़ करती हूँ। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ग्लो आ जाता है फेस पे, किसी तरह के हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एट द एंड हम जो एक बिंदी अप्लाई करके और एक मांग फिल करके अपनी रेड लिपस्टिक से ही मैंने कर ली थी, इस लुक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी लुक। ऐसी और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल।